नमस्कार, मेरा नाम शर्मिन तिवारी है। का रहने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ठीक है, साइंस मैं पढ़ाने आया हूँ तो साइंस स्टार्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये दो नाम जो है इससे आप बहुत रूबरू होंगे। ठीक है, ये जो एटम्स है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे एक मैटर क्रिएट होता है। मैटर को आप पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मतलब मैटर हो या पार्टिकल हो, जो भी आपके अर्थ में एग्जिस्ट करता है, इस धरती पे एग्जिस्ट करता है, वो एटम्स के बने होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप क्या बोलेंगे इसको? स्मॉलेस्ट ऑफ एलिमेंट या फिर पार्टिकल। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट या कोई भी पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एटम्स। अब एटम के जरिए ही हम अलग अलग प्रोसेस से होके गुजरते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एटम्स वो चल के आगे चल के हमें मॉलिक्यूल्स या कोई भी बड़ा साइज का कोई भी मैटर होता है ना, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर आप माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक, तो ये सारे जो भी हैं वो सब एटम्स की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब एटम्स के द्वारा ही सब मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जितने भी तरह के पार्टिकल्स हैं अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे बने हुए हैं। तो जैसे हमारा बॉडी में है कि सेल है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही एटम्स जो है वो बेसिक यूनिट है आपका एलिमेंट और पार्टिकल का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपने बहुत सारे एलिमेंट का नाम सुना होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, सोडियम। ठीक, तो इसका आपने लैटिन नेम सुना होगा। जैसे अलग अलग एलिमेंट होते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट होते हैं तो उसका एक नाम दिया जाता है, जैसे ग्रीक में दे दिए या फिर लैटिन नेम दे दिए। ठीक है, तो इसका लैटिन नेम हम लिखते हैं Na। Na का नाम होता है नाइट्रियम। ठीक, सोडियम, तो ये क्या है? हमारा एक तरह से मेटालिक एलिमेंट है। मेटालिक एलिमेंट मतलब इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी है। मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? जैसे आप देखें, मेटालिक मत प्रॉपर्टी मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हीट मतलब तरीके से क्या बोलेंगे आप? तापमान बोलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। जो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ठीक तरीके से अपनी ओर खींचे, मतलब इसके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सके, उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये मेटालिक एलिमेंट है। तो इसमें क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये वाली प्रॉपर्टी तो होगी ही। साथ में एक और प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि उसका मतलब सॉलिड सॉलिड ज्यादा होगा। मतलब एक तरह से कहेंगे कि मतलब
सॉलिड और लिक्विड और गैस, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। रुकिए आपको मैं क्लियर करता हूँ। मैटर मतलब पदार्थ, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों में अंतर क्या है? देखिए, अब ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि ये हाँ सॉलिड है मतलब पत्थर है, ये लिक्विड है तो ये पानी हुआ, ये गैस है तो मतलब हवा में जो गैस होते हैं बहुत सारे, या धुआं हो गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन साइंटिफिकली हम ऐसे नहीं बोल सकते। साइंटिफिक वर्ड में हमें इसे अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड की बात कर रहे हैं हम। सॉलिड में क्या होगा कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब देखिए यहाँ मॉलिक्यूल्स कैसे आया, एटम्स छोटे पदार्थ हुए, छोटे मतलब पदार्थ के छोटे हिस्से हुए। ठीक, पदार्थ के छोटे हिस्से हुए, उसके जरिए मॉलिक्यूल, अब वो मॉलिक्यूल मिलके ही तो आपका एक सॉलिड बनाएगा ना। तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड में क्या रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं। मतलब टाइटली पैक मतलब क्या, जैसे एक रूम में बहुत लोग जकड़े हुए हैं। ठीक, एकदम मतलब एक रूम है, इतना सा स्पेस है, उसमें बहुत लोग जकड़े हुए हैं। तो जकड़े हुए हैं तो क्या स्पेस है नहीं, ठीक है ना। तो काफी जकड़े हुए हैं तो इसमें स्पेस नहीं, तो आपस में जो फोर्स होता है, जैसे ये दो बॉडी है, ये आपस की इस दो बॉडी के बीच में आपस में कोई फोर्स होगा, फिर जो फोर्स होगा इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि एक ही बॉडी पे बहुत सारे बॉडी का फोर्स है। आई मीन टू से बॉडी क्या, आप मॉलिक्यूल ही बोलिए इसे। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के पास इस मॉलिक्यूल का भी फोर्स है। जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ, ये मॉलिक्यूल हुआ। इस पे इसका भी फोर्स लग रहा है, इस पे इसका भी फोर्स लग रहा है, इसका भी फोर्स लग रहा है, इसका भी फोर्स लग रहा है। मतलब चारों ओर बहुत सारे फोर्सेस से घिरा हुआ है। तो बहुत सारे फोर्सेस से घिरा हुआ है तो क्या है, फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सॉलिड में आ जाती है। लिक्विड में जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग है। लिक्विड में क्या है, जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ, लिक्विड लिक्विड में क्या है, थोड़े से स्पेसेस हैं। ठीक है, मतलब उतने ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, ये जाके देखिए बहुत कॉम्पैक्ट था। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा लूज है। तो जब ये थोड़ा सा लूज है तो इसे क्या बोलेंगे कि मतलब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा स्लाइटली वीक है ना, थोड़ा वीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है तो क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा नहीं लगा पाएगा, तो थोड़ा सा ढीला ढीला होगा एक तरीके से। आप देखिए सॉलिड जितना मजबूत होता है, लिक्विड आपका उतना मजबूत होता नहीं, थोड़ा सा ढीला ढीला होता है। वो ढीला क्यों होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत वीक है। बहुत ही वीक नहीं बोलेंगे क्योंकि गैस और वीक होता है, थोड़ा सा वीक है। और जो बॉडी जितने ये क्या बोलते हैं, जितने मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक नहीं है, लूज हैं थोड़े से। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड में चीजें फ्लो करती हैं, लिक्विड में चीजें फ्लो करती हैं। जबकि आपने देखा होगा जो सॉलिड होता है, सॉलिड, उसमें चीजें फ्लो नहीं करेंगे ना, फ्लो नहीं होता चीजें। लिक्विड जो है आप कोई वेसल में डालिए, मान लीजिए एक वेसल है, ठीक है, इसमें आप लिक्विड डाले, मान लीजिए यहां तक लिक्विड भर गया, यही लिक्विड आप कोई दूसरे शेप में डालिए, मान लीजिए कोई वेसल में डाले या कोई फनल में डाले, इसमें भी डालेंगे उस उसका ये आकार ले लेगा। ठीक है, यहाँ लिक्विड भरेंगे तो ये लिक्विड फिल हो जाएगा, यहाँ भी भरेंगे तो यहाँ भी फिल हो जाएगा। तो आप क्या समझे,
कि कोई भी ये लिक्विड कोई भी वेसल में आप डालें आकार ले लेगा, लेकिन सपोज सॉलिड है, मान लीजिए ये पत्थर है, अब इसको आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही तो डाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स में ही डाल पाएंगे। कोई नॉन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें आप ये सॉलिड नहीं डाल पाएंगे, वो आएगा ही नहीं, उसमें फिट हो ही नहीं पाएगा। तो इससे हम क्या समझें कि जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े वीक हैं और वो स्लाइटली लूज है। ये तो रहा हमारा लिक्विड का, ठीक है। अब चलते बात करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए ठीक है, इसमें बताता हूँ मैं क्या। एक मिनट। जो गैस है, ये केस आप समझ सकते हैं। गैस में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी दूरी है, मतलब लार्ज गैप है, ठीक है। लार्ज गैप, गैप बहुत ज्यादा है, मतलब फोर्सेस आप देखेंगे तो बहुत कम है। मतलब अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, मान लीजिए ये दो है, अब ये इतने दूर दूर हैं कि इसमें क्या ही वो फोर्स लगाएगा, इसका फोर्स यहाँ आते आते खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल मतलब गायब सा हो जाता है, तो फोर्स बचते ही नहीं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं इसमें, बहुत वीक है, ठीक। जो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत वीक है। तो वीक है, उसके जरिए क्या होगा कि मतलब जब फोर्सेस वीक रहेंगे तो वो क्या इजीली कहीं ना कहीं फ्लो हो जाएगा। गैस देखते होंगे, बहुत ज़्यादा से चिमनी है, चिमनी से गैस निकल रहा है, ठीक है। तो गैस क्या है, कहीं कोई भी आकार ले सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पे ये स्टेट है आपका मैटर का, तीन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। मैं कहाँ पे था, मैं था सोडियम के पास, ठीक है। सोडियम को मैंने क्या बोला था, मेटालिक एलिमेंट। एलिमेंट मतलब, एलिमेंट क्या है, जैसे मैटर है वो पदार्थ है, उससे एलिमेंट बना हुआ, वो एलिमेंट का ही एक रूप है, मतलब एटम से बना। एक मिनट, मैं रब कर देता हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है। अब देखिए क्या बोला था, एटम, एटम से एलिमेंट बना, एलिमेंट से, एलिमेंट से बना आपका मैटर, क्या ये बोल सकते हैं, लॉजिकली हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो अब देखिए जो मैं बात कर रहा था, अब इसमें आ जाता है आपका मेटालिक, नॉन मेटालिक, गैसियस, ठीक है। ये तीन प्रकार के आ गए हैं। मेटालिक में आप बोल सकते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्या मतलब, एग्जाम्पल के रूप में आप बोल सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है।
नॉन मेटालिक में आप बोल सकते हैं जैसे आपका ये ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक। और गैसियस में तो आ जाता है आपका हाइड्रोजन, नियॉन वगैरह वगैरह। सारे एग्जाम्पल है, आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। वो जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उस पीरियोडिक टेबल में ही इसका देखा होगा आपने, अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके आगे हम जो है चीज़ें रिलेट करेंगे कि मतलब कैसे कैसे हैं। अब इसमें तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड बनता है, ठीक है, ठीक है। ये बस बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है साइंस तो, ठीक है, आप रिलेट करिए, देखिए कितना आप समझ पा रहे हैं। इसका नाम गेस करेंगे क्या है? इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है। Na हो गया सोडियम, क्यों? इसका लैटिन नेम बताया था मैंने, नाइट्रियम होता है। और ये SO4 क्या है? सल्फेट आयन है। अब ये बना कैसे, ये तो आपको पता ही होगा, ये बैलेंसिंग से पढ़ता है। बैलेंसिंग से आप पढ़ते आ रहे होंगे केमिस्ट्री में, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। बैलेंसिंग करते हैं हम लोग, जैसे कैटायंस होते हैं और आयंस होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये Na, इसका वैलेंसी होता है 1+। ये सल्फेट आयन, इसका वैलेंसी होता है 2-। तो ये क्रिस क्रॉस मेथड से आप बताते थे स्कूल के समय, है ना, ये बन जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं इसको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। ठीक है? चलिए, ठीक है। अब देखिए वैलेंसी, हाँ, अगर वैलेंसी आपको पता होगा तो ही आप निकाल पाएंगे कि मतलब कौन सा कंपाउंड किस तरीके से बन रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था सोडियम सल्फेट, तो वो कैसे बना था? सोडियम सल्फेट बना था आपका, मतलब एक आप बोलेंगे देखिए ये सोडियम सल्फेट था, ठीक है। तो इसमें क्या था? तो सोडियम था, ये इसका तो लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, इसका 1+ था। ये जो 1+ है, ये है आपका वैलेंसी, और ये है इसका वैलेंसी, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे बना। तो वैलेंसी क्या होता है? 1 मिनट, सॉरी। वैलेंसी से पहले मैं आपको ये बताता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने ये पढ़ा होगा ना, ये एटम है मान लीजिए आपका सोडियम एटम, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11 है। इसको अगर हम इसका कन्फिग्रेशन लिखें, कन्फिग्रेशन बताइए होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, ये आउटर मोस्ट हो गया,
सबसे बाहर वाला, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये वाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। मतलब कोई एक एटम है, एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक, देखिए इसका एटॉमिक नंबर था 11। मतलब 11 मतलब क्या इसके, अच्छा इसका मतलब आप क्या जानते हैं बताइए? इसका मतलब यही ना कि इस एटम में, मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही तो एटॉमिक नंबर को दर्शाते हैं, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स टोटल इतने हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। बताइए एक इलेक्ट्रॉन, अब देखिए स्टेबल होने के लिए क्या होता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 8 चाहिए, ठीक है, या तो 18 चाहिए, ठीक है, या फिर 36 चाहिए, यही फॉर्मेट होता है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे 2 है 8 है, इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 चाहिए, तभी तो ये 8 होगा। तो ये 7 लेने के बजाय एक दे देता है, मतलब 7 उसे एक्सेप्ट करने होंगे, है ना? तो 7 एक्सेप्ट में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी और टाइम भी लगेगा, इसलिए वो एक डोनेट कर देता है। ठीक, तो जब वो एक डोनेट कर देता है तो इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो जाता है? एक डोनेट किया तो 1+, डोनेट करेगा तो प्लस, और एक्सेप्ट करेगा तो माइनस। तो यही लॉजिक है जिसकी वजह से इसका जो क्या बोलते हैं वैलेंसी है, जैसे वो जो, सॉरी +1 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 1+। ये जो 1+ हमने लिखा, ये क्या है? एक तरीके से वैलेंसी है। तो ये वैलेंसी किसका है? सोडियम का। सोडियम का वैलेंसी 1+ क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्यों? स्टेबल होने के लिए। क्यों? क्योंकि एट लास्ट सभी को स्टेबल होना है, हमें भी अपने जीवन में स्टेबल होना है, हम उसको भी अपने आप को स्टेबल रखना है। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये डोनेटिंग और शेयरिंग, और जो भी शेयरिंग खैर इसमें होता नहीं, शेयरिंग के लिए तो आप कोवैलेंट बॉन्डिंग में आप पढ़ते हैं शेयरिंग होता है। ये आयोनिक बॉन्डिंग, ये आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब, आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या? कि एक डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, शेयरिंग नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए अगर शेयरिंग होता, तो शेयरिंग में क्या रहता कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों आपस में शेयर कर लिया, एक एक शेयर कर लिए, तो ये हो गया शेयरिंग। ये कोवैलेंट में आता है, आयोनिक में ये केस नहीं होता। तो ये जो बॉन्ड बना, इसे हम क्या बोलेंगे? अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा बेसिक साइंस में, कोई भी एग्जाम में, तो आपको अगर बोल दिया कि मान लीजिए ये कंपाउंड है तो इसमें क्या बॉन्डिंग बनी है, तो जाहिर सी बात है आप आयोनिक बोलोगे। आयोनिक मतलब आयंस मिलके बने, ठीक। तो ये आयोनिक बॉन्ड होगा। जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें होता है आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग में होता है। जो आपका आयोनिक, उसमें एक तरीके से आप देखेंगे जो मेटालिक आयन है वो शेयर करेगा, मतलब शेयर क्या, वो डोनेट करेगा, और जो नॉन मेटालिक है वो, ठीक है। तो ये लॉजिक है। जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले।
एक्सक्यूज मी, ओके, ठीक है, चलिए। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, NaCl, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या हो गया इसका? अच्छा हाँ, ये बताइए, ये तो नाम है आपका, इसको क्या, ये क्या है एक तरीके से, इसको क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड, ये होता है केमिकल में। इसका कॉमन नेम आप, जैसे अब सबका तो कॉमन नेम सबको याद हो नहीं सकता, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कोई भी सब चीज़ें हैं, उसका तो नाम याद कर सकते हैं। जैसे ये बहुत कॉमन है, ये एक तरीके से आप सोचिए कि नमक हम लोग जो खाते हैं उसमें यूज़ होता है, ये नमक ही है बेसिकली, इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया इसका, सॉरी, ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक, compound है, इसमें क्या हो रहा है? आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, आयोनिक बॉन्डिंग हो रहा है। आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग मतलब ऐसे देखिए, सोडियम था, क्या मैंने बोला था, 1+। क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है? आपको याद है? 1-। अब बताइए ये 1- कैसे हुआ? आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल में तो पढ़ा होगा, ये जो लास्ट में है हेलोजेंस बोलते हैं इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल में इसको हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस, हेलोजेंस मतलब इसमें या तो हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, आप क्या बोलते हैं, बोलेंगे कि मतलब हेलोजन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेनली रिप्लेस हो जाता है, या उसके साथ ये कंपाउंड बनाता है। कभी कभी रिएक्शंस आपने देखा होगा, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, तो इससे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो आप रिएक्शन में ये क्या होता है कि जो भी आपका ये हेलोजेंस होता है, ये कहीं भी आप देखेंगे रिएक्शन में, तो ये आपको या तो हाइड्रोजन से कोई कंपाउंड बना के निकल जाएगा, या तो ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए हेलोजन नाम दिया जाता है। हेलोजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए वो बातें हैं। क्लोरीन, क्लोरीन क्या आते हैं? सोडियम का क्या था, 11 था ना, इसको क्या लिख रहे थे? 2, 8, 1। ठीक, क्लोरीन का अगर आपको याद हो पीरियोडिक टेबल में तो 17 था। ठीक, 17 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। बताइए इसके पास क्या है और इसके पास क्या है? अगर इसको स्टेबल होना है तो एक डोनेट करना है, और इसको स्टेबल होना है तो एक एक्सेप्ट करना है।
ठीक है, ये एक दे देगा, डोनेट कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये एक ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 8, दोनों स्टेबल, बन गया कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग हो रही है आयोनिक बॉन्डिंग है, सॉरी, ये आयोनिक बॉन्डिंग जो हो रहा है ये डोनेशन और ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से हो रहा है। यहाँ ये कॉमन सॉल्ट क्लोराइड बनता है, ठीक है, ये प्रोसेस हुआ है इसका, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 है, इसका 1 है, ठीक। इसका वैलेंसी 1 दिया इसलिए 1 प्लस, इसने 1 एक्सेप्ट किया इसलिए 1 माइनस, एक्सेप्ट किया था तो मैंने बोला डोनेट करेगा 9, एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव साइन, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए, अब नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग पे आते हैं, ओके। ओके, चलिए, नॉन मेटेलिक मतलब मेनली इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक तरीके से आप बोलिए कि इसमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक डोनेट किया या फिर एक एक्सेप्ट किया, नहीं, इसमें शेयरिंग होती है, ठीक है। क्यों ऐसा है देखिए बताता हूँ, ठीक। देखिए उसका रीज़न है क्या है, मान लीजिए सबसे, मतलब आपको एग्जांपल देते हैं सबसे बेसिक सा, मान लीजिए पानी, वाटर, ठीक। पानी का फॉर्मूला जानते हैं आप, फॉर्मूला, हाँ, फॉर्मूला सिंबल जो भी है, ठीक है, H2O लिखते हैं, ठीक। H2O लिखते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें मेटालिक एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, वो भी गैस है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या रहती है, वैलेंसी उसका एक ही रहेगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना होगा, एक ही रहेगा। ऑक्सीजन की कितनी रहती है, ऑक्सीजन की कितनी है, याद करिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाँ, 8, सही बोला, ठीक। अब बताइए, इसमें तो एक ही रहेगा, इसको कैसे बांटेंगे, 2 और 6, है ना, तो 2 और 6 है, तो अब बताइए 6, अब आप ही बताइए ना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप कहीं कुछ सामान लेने गए,
₹51 हुआ। ठीक, आपने बोला भैया ₹50 ले लो, तो बोलेगा ठीक है, मान जाएगा, ₹1 कम कर देगा, ठीक है, ₹1 आपको चलिए डोनेट कर दिया, ओके। लेकिन मान लीजिए 59 हुआ, तो अब आप नहीं बोल सकते ना कि 50 ले लो, है ना, ये करेगा ही नहीं, बोलेगा आप 60 दे दो, ठीक है। क्यों? वो एक ले लेगा, उसका राउंड फिगर हो जाएगा ना। देखिए राउंड फिगर करते हैं ना बहुत लोग, मतलब ठीक है कि उतना कौन जोड़े घटाए, राउंड फिगर करते हैं। तो अगर 59 है तो राउंड फिगर करने के लिए आप 60 कर देंगे। तो राउंड फिगर मतलब जानते हैं ना आपकी, मतलब होल नंबर टाइप का आप कर दिए, होल नंबर टाइप इन द सेंस मतलब कि जोड़ने में आपको आसानी रहे तो राउंड फिगर कर देते हैं। तो 59 है तो कौन जोड़ेगा इसको, चलो 60 कर देते हैं, ईजी रहेगा जोड़ना, 60 60 60 60 180 है ऐसे। 51 है तो 50 कर देते हैं, तो 60 कर दिया। तो उसी प्रकार आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक, और आपके पास पहले से 6 मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, फिर डोनेट तो करिएगा नहीं, ऑब्वियसली 2 लीजिएगा, तो 2 एक्सेप्ट करिएगा, यही फंड है, ठीक है, 2 एक्सेप्ट करिएगा। ये मिटा देता हूँ, ये उदाहरण था आपके लिए। चलिए ठीक है, तो देखिए ये H2O है, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितना है, 2, और इसके मतलब देखिए हाइड्रोजन का तो एक ही था, ऐसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन का क्या था, ये तो 2 और 6 है, तो आउटर मोस्ट हम लेते हैं, मैंने बताया था, तो आउटर मोस्ट मतलब बाहरी वाले ऑर्बिट में कितने हैं, 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस, आपका इलेक्ट्रॉन जो भी बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और जो आपका ऑक्सीजन है उसका देखिए 8 था, 8 से हमने 6 निकाला, तो 6 हमारा ये इधर आ गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक। अब इसको ले चलते हैं, ये बॉन्ड बनाना है ना हमें, यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। 2 है मतलब हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन 1, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बनाते हैं, कितने हैं उसमें ऑक्सीजन में, देखिए हाइड्रोजन में तो एक एक रहता है, तो एक हमने लिख दिया, देखिए एक में 6 रहता है, 6 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए ये 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 एक्सेप्ट करेगा, 6 डोनेट तो करेगा नहीं, पॉसिबल है नहीं, तो 2 एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्योंकि एक्सेप्टिंग हो नहीं सकता, क्योंकि आयोनिक बॉन्डिंग तो है नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा। और आप ही बताइए ना, वो 2 लेगा कहाँ से, इसके पास एक ही है, तो पॉसिबल ही नहीं आका कि अब वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, ना डोनेटिंग पार्ट चलता है ना एक्सेप्टिंग चलता है, डोनेट कर नहीं पाएगा, एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा, तो शेयर कर लेता है। तो शेयरिंग में क्या होगा, ठीक, शेयरिंग में क्या करेगा, ये देखिए, ठीक है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, मतलब जैसे हम टिफिन लेके आए और बोले कि भाई तू शेयर कर ले इसमें से, मतलब मैं भी खा लूँ तुम भी खा ले, तो वही ये हाइड्रोजन का टिफिन है, ये भी हाइड्रोजन का टिफिन है, तो अपना टिफिन इसको खिला रहा है, उस टिफिन इसे खिला रहा है, मतलब इस साइड से इसको खिला रहा है, इस साइड से इसको खिला रहा है। तो आप बताइए जब ये खिलाएगा तो इधर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इधर इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर, ठीक, तो इधर 3, इधर 3, ठीक, ठीक है, 6, इधर 1, इधर 1, कितना हो गया, एक्सक्यूज मी, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 6, इधर 1 1 8, ठीक है, तो यहाँ शेयर हुआ,
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पेयर मतलब जोड़ी हो गया। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस, मतलब किस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ आप समझ ही रहे हैं, जोड़ी बन गया ना, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ शेयर किया, फिर ये ऑक्सीजन था, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ शेयर किया, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ये चीज़ आ जाता है हमारा नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में, ठीक। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये आपका उदाहरण हुआ किसका, नॉन मेटेलिक बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग का। इसको आप डिटेल में और भी आगे पढ़ेंगे, मतलब इन द सेंस जैसे 11-12 में जिसने साइंस लिया होगा उसने पढ़ा होगा, अलग अलग थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ठीक है। तो वो एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल के एक चैप्टर है, उसी में है। खैर वो तो बात की बात है, हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, हम बेसिक की ही बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया, समझ रहे हैं ना। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ये मतलब क्या मैं बोल रहा था, अरे हाँ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि मतलब वैलेंसी का रोल तो है इसमें, लेकिन इसमें वही डोनेशन और एक्सेप्टिंग का रोल नहीं है। तो इसमें जो हम लोग वैलेंसी लिखते थे वो हम लोग बेसिकली नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते, ड्यू टू शेयरिंग। तो प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे उसको, ठीक है। ओके, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।